नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। जोहार झारखंड। देखिए, खबर रांची से मिल रही है, जहां पर नगरी में आदिवासियों के आंदोलन के दौरान नाराजगी देखने को मिली। नाराज लोगों के निशाने पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आए। एडीएम पर लोगों ने जमकर लाठियां, दरअसल यहां पर बताया जा रहा है कि जमकर लाठियां बरसाई गई, पहले ग्रामीणों पर, उसके बाद ग्रामीणों ने एडीएम पर लाठी चलाते हुए नगरी से वापस जाने के नारे लगाए। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। नगरी में ग्रामीणों ने, यहाँ पर आपको बताते चले, आंदोलन किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए दरअसल जो रिम्स 2 के लिए जमीन बताई गई है वहां की तरफ कूच किया और इसके बाद उनको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन जो है एक्टिव दिखा। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां भी बरसाई गई और ऐसे में ग्रामीण नाराज है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एडीएम पर, लोगों ने जमकर लाठियां बरसाई, ग्रामीणों ने एडीएम पर लाठी चलाते हुए नगरी से वापस जाने के नारे लगाए। रांची के नगरी में रिम्स 2 निर्माण के विरोध में आंदोलन को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सफल बताया है और सभी आंदोलनकारियों को धन्यवाद भी दिया है। चंपाई ने कहा है कि उन्हें पुलिस ने घर में डिटेन कर रखा था, जिसकी वजह से वो आंदोलन में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने ये साफ कहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। चंपाई सोरेन ने यह भी कहा है कि बंदूक के भय से आदिवासी मूलवासी पीछे हटने वाले तो नहीं है। सिर्फ हमको अकेला नहीं किया, लेकिन हमको निमंत्रण किया और हमको पहले से वो लोग हमारा उस जगह में आमंत्रित था। हमने खुल करके वहां पहुंचा। आज उस आंदोलन को सफल करने के लिए हम उन लोग के साथ आगे बढ़ा और आंदोलन सफल हुआ। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति है, उसका साथ और विभिन्न संगठन है, विभिन्न सामाजिक सेवा साथीगण, सबसे बात करके आगे की रणनीति हम बात करेंगे। यदि खतियानधारी लोग और वहाँ का जमीन दाता लोग ऊपर में किसी तरह से अन्याय होगा, अगर वो लोग स्व इच्छा से हमको बुलाएगा तो उसमें आएंगे। झारखंड में डेमोग्राफी बदल रहा है। झारखंड में सीएनटी एसपी रहते हुए भी आज आदिवासी के बड़ा आसान से जमीन किसी ने कब्जा कर, सारा मुद्दा को लेके फिर से बैठक करके आप लोग के बीच में हम लोग आएंगे। सरकार को दिखा दिया कि आपका बंदूक के नब पर हमारा पूर्वज ने कभी नहीं झुका, तो आपका भी बंदूक को देख के एक आदिवासी मूलवासी पीछे नहीं हटेगा। नगरी में रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने जहां सफल बताया है, तो वहीं देखिए जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने इसे फ्लॉप बताया। उन्होंने ये कहा कि जब आंदोलन का नेतृत्व करता खुद ही वहां पर नहीं पहुंच सके तो आंदोलन सफल कैसे होगा। माननीय सदस्य चंपाई जी हल जोतने के लिए जा ही नहीं सके, तो घरे में रह गए। कहाँ गए हल जोतने के लिए? इसलिए हल जोतने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये एक तरह से कहिए गंभीर मामला जरूर है, लेकिन जनहित के लिए जब रिम्स 2 का निर्माण करने की बात हो रही है तो इसमें बाधा उत्पन्न करना हमारे समझ से राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जी तो भोरे भोर बोले एसपी को जल्दी आइए, हमको रोक लीजिए, अपने फोन करके बुला लिया। रांची के नगरी में रिम्स 2 का विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट किए जाने पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने निशाना साधा है। उन्होंने हेमंत सोरेन पर गुरुजी के मूल्यों और विचारधारा का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। सुदेश महतो ने यह कहा कि जिस गुरुजी ने किसानों को हल जोतने के लिए कहा था, आज उन्हीं का बेटा पुलिस प्रशासन के जरिए किसानों पर लाठीचार्ज करवा रहा है। हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। दमनात्मक कार्रवाई है सरकार का और ये निराशा झलकती है, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने आया, जिस गुरुजी के लिए
जिनके आइडियोलॉजी को मानने की बात करते हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस तो झारखंड उनके विचार का झारखंड मुक्ति मोर्चा अब रहा ही नहीं, क्योंकि वो उसी मैदान पे उतरकर, उसी जगह पर उतरकर गुरुजी ने किसानों को हल जोतने के लिए कहा था। आज उन्हीं का बेटा वहीं पर पुलिस प्रशासन को खड़ा करके किसानों को रोकने के लिए कह रहे हैं, तो फिर विचारधारा कहाँ रही? कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने यह कहा कि रिम्स 2 पर सरकार सकारात्मक काम कर रही है और कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने बीजेपी के आदिवासी प्रेम को दिखावा करार दिया और ये कहा कि जब ये मामला सरकार की नजर में आएगा तो इसका समाधान भी होगा। कल तक आदिवासी को आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं था, वनवासी कहता था, वो आदिवासी प्रति कैसे प्रेम। यही भारतीय जनता पार्टी जिसने CNT SPT एक्ट की धज्जी उड़ा दी, उसको बदलने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। तो राज्य की जनता थी जो सड़क पर उतरी, जिस कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसीलिए उनका जो आदिवासी प्रेम है वो ढोंग है। अब बात करते हैं बारिश के साइड इफेक्ट की। आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि कई जगह जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग ने भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे फिलहाल राहत के आसार तो नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए आप। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। गुमला से लेकर सिमडेगा तक बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ये 6 तस्वीरें अपने आप में हाल बयां कर रही हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क से लेकर घर, दुकान, सब जगह पानी भर चुका है। गुमला के सीसई के डाढ़ा के छारदा जाने वाली सड़क पर जैरा पुल टूट चुका है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। पुल पहले से ही कमजोर था, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों का आना जाना मुश्किल था। लोग पैदल या बाइक से आना जाना करते थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से पुल बुरी तरीके से टूट चुका है। गांव वाले अब नया पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। बारिश के कारण गुमला में नदियां उफान पर हैं। नागफेनी कोयल नदी में भारी बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से नदी का पानी 33,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया। जब तक जलस्तर घटा नहीं, तब तक इलाके की बिजली कटी रही। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास नहीं जाने की अपील की। चतरा में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। गिद्धौर, पथलगड़ा, ईटखोरी, सदर और कान्हा चट्टी प्रखंड बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सैकड़ों घर डूब चुके हैं। कई परिवार सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। सड़कों और पुल पुलिया के टूटने से कई गांव जिला मुख्यालय से कटकर टापू बन चुके हैं। जिला प्रशासन राहत और बचाव में जुटा है। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर है। उपायुक्त ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी में न जाने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ लोग मौत को दावत देकर बालू माफिया नदी में डाले गए ड्रम को बाढ़ के पानी से निकालने में जुटे हैं। बागबेड़ा बड़ौदा घाट पर बढ़ते जलस्तर के बीच खतरे का खेल जारी है। जिला प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कुछ युवक जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव में पिलर पर चढ़कर और ड्रम निकालते हुए देखे गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से रांची जिला प्रशासन ने जोन्हा, हुंडरू, दशम, सीता और रिमेक्स फॉल नहीं जाने की अपील की है। पानी की तेज धार, फिसलन भरी चट्टानें और अचानक जलस्तर बढ़ने से गंभीर खतरा पैदा हो गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के जारी निर्देशों को सख्ती से देखें। चाईबासा में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से मनोहरपुर के कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मनोहरपुर का कॉलेज क्षेत्र पानी में डूब चुका है। मनोहरपुर प्रखंड के कोयना नदी पार करने के दौरान एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। सिमडेगा में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पर्यटन स्थल दान गद्दी, राजा डेरा और केला घाग में जलस्तर बढ़ चुका है। शंख नदी भी अपने उफान पर है। देखा आपने लगातार हो रही बारिश ने कैसे लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है।
आसमान से बरस रही इस आफत से लोग परेशान हैं। न्यूज 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत, चतरा से सुशांत सोनी, जमशेदपुर से आशीष तिवारी, रांची से ओम प्रकाश, चाईबासा से रुपेश भगत, सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। सरायकेला और जमशेदपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जिस कारण कोल्हान पानी पानी हो गया है। चांडिल डैम के 11 फाटक खोल दिए गए हैं। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो लगातार नजर बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। तोड़ बारिश हो रही है और इस बारिश का कहर जो है सरायकेला और जमशेदपुर शहर में देखने को मिल रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ चांडिल डैम में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके बाद जो है दोनों नदियां उफान पर आ चुकी है। वहीं चांडिल डैम में आप देख सकते हैं तस्वीर की 11 फाटक खोले गए हैं और इस फाटक खोलने के बाद जमशेदपुर की दोनों नदियां जो है वो उफान पर आ जाती है। नदी किनारे कई बस्तियों में जो है वो बाढ़ का पानी प्रवेश कर जा रहा है। हालांकि लगातार सरायकेला भी के कई गांवों में भी बाढ़ का पानी घुसता है, मगर यहाँ के स्थानीय विधायक जो है वो लगातार विभाग से संपर्क में है और खुद यहाँ पहुंची हुई है। देखिए चांडिल डैम में निरीक्षण कर रही है कि पानी की क्या कुछ स्थिति है। उसी हिसाब से पानी बारिश इसलिए लगातार होने के नाते यहाँ पर 11 गेट खोला गया है। उसमें 5 गेट 1 मीटर करके और 6 गेट 2.5 मीटर करके यहाँ पर खोला गया है। और ग्रामीण हमारे विस्थापित पानी से हमें सुरक्षित रहे और कोई डूबे ना, इसके लिए हमेशा ग्रामीण के साथ साथ विभाग से भी बात करें। हालांकि अभी 11 फाटक खोले गए हैं। फाटक खुलने के बाद जो है वो जमशेदपुर की दोनों नदियां जो है वो पूरी तरह से उफान पर आ चुकी है और लगातार मूसलाधार बारिश होने से कहीं ना कहीं एक बाढ़ की स्थिति जमशेदपुर और सरायकेला में बरकरार है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी 25 अगस्त तक जो है येलो अलर्ट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि जमशेदपुर और सरायकेला में अभी भी बाढ़ का खतरा जो है वो बरकरार बना हुआ है। और जिला प्रशासन, दोनों जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपील भी की है, हाई अलर्ट भी किया है कि नदी किनारे लोग ना जाए। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर में लगातार मूसलाधार बारिश से दोनों नदियां उफान पर हैं। स्वर्णरेखा और खरकाई नदी डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं। उपायुक्त ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी में न जाने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ लोग मौत को दावत देकर बालू माफिया नदी में डाले गए ड्रम को बाढ़ के पानी से निकालने में जुटे हुए हैं। बागबेड़ा बड़ौदा घाट पर बढ़ते हुए जलस्तर के बीच खतरे का खेल जारी है। जिला प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कुछ युवक जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव में पिलर पर चढ़कर और ड्रम निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर लोगों के द्वारा बरती जा रही है। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में देखिए अब यहाँ पर कई कुख्यात अपराधी बंद हैं और इसको लेकर जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस जेल में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, डब्लू सिंह और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप समेत कई कुख्यात अपराधी बंद हैं। जेल की सुरक्षा को लेकर पुलिस के आला अधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने एसपी पलामू और डीआईजी पलामू को भी निर्देश दिया है कि जेल में अब वो आपका सुजीत सिन्हा है, डब्लू सिंह है और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, नक्सल्स हैं, दिनेश गोप हैं, तो इनके वहाँ पे जेल का जो विधि व्यवस्था वो भंग ना हो, इस संदर्भ में मैंने उनको कहा है कि आप डिटेल सिक्योरिटी ऑडिट कीजिए और इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई कीजिए। कारा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि हाल के दिनों में कई जो अपराधी हैं, दुर्दांत जो नक्सली हैं, इस केंद्रीय कारा में बंद है। यही वजह है कि इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा जेल की मॉनिटरिंग की जा रही है। हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो सुजीत सिन्हा, गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को इस जेल में शिफ्ट किया गया है। वहीं 1 सप्ताह पहले डब्लू सिंह खुद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, वो भी इस जेल में कैद है। वहीं पूर्व से पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी इस जेल में बंद है। यही वजह है कि कई ऐसे चेहरे हैं, आपराधिक चेहरे हैं जो इस जेल में बंद है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लगातार निगरानी की जाती है। अधिकारियों के साथ आला अधिकारी जो हैं पुलिस के, वो समीक्षा कर रहे हैं। हाल के दिनों में जोनल आईजी सुनील भास्कर ने भी इसकी समीक्षा की है और एक एक बिंदु पर जांच की गई है यहाँ की सुरक्षा के बारे में और जो यहाँ की व्यवस्था है उसके बारे में। तो कुल मिला के कहा जाए तो
पूरी है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त की गई है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। 28 अगस्त तक चलने वाले पूरक मानसून सत्र में मुद्दों की बारिश होने की संभावना है। पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग और तेज हो सकती है। कल से विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच हंगामे होने के आसार हैं और देखिए विपक्ष जो है वो सूर्या हाजदा समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, तो वहीं सत्ताधारी दल सोमवार को संविधान संशोधन विधेयक और मंगलवार को SIR के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। विपक्ष के तीखे तेवर रह सकते हैं सत्र के दौरान और सत्ता पक्ष भी तैयार है। हर विधानसभा के भीतर पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक इसके विरोध में उतरेंगे और एक स्वर में कि भाई भारत सरकार को यह 130वां संशोधन वापस लेना होगा और फिर 26 तारीख को हम सब जो SIR जो हमारे मूल वोट का अधिकार है, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, जिस कारण आज जनता को राजनीतिक दल उनके दरवाजे पर जाती है, राजनीतिक पार्टियां उनके नेता जाते हैं, वरना इन दलित पिछड़ा आदिवासी के दरवाजे पर कौन जाता। यह जो वोट का अधिकार है जिससे हम अपने भाग्य को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, राज्य को बनाते हैं, उसको जो छीनने का प्रयास हुआ है उसके विरोध में परसों हम सब विधानसभा के बाहर, विधानसभा के भीतर पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक उपस्थित होकर के इसका जोरदार विरोध करेंगे। कल जो विधानसभा शुरू होगा, विपक्ष के हर सवालों को जवाब देंगे, उनको संतुष्ट कराने का प्रयास करेंगे, बशर्ते विपक्ष संतुष्ट होना चाहे। हम लोग सरकार पारदर्शी तरीके से कब सरकार काम कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, काम कर रही है, जो भी विषय आएगा उस विषयों को हम लोग उनका संतुष्ट कराने का प्रयास करें, उनको संतुष्टजनक जवाब देने का काम करें। केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है उस कानून का पुरजोर विरोध होगा और जनप्रतिनिधि का जहां तक सवाल है उस पर हम लोगों ने, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने केंद्र सरकार को समझ रखेंगे। सूर्या हाजदा के एनकाउंटर में मारे जाने के मामले को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी से फर्जी मुठभेड़ करार देते हुए CBI जांच की मांग कर रही है। धनबाद पहुंचे पूर्व CM रघुवर दास ने सूर्या हाजदा एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। कहा है कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है, जिस पर मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पलटवार किया है। सूर्या हाजदा और जो पुलिस का बयान, पुलिस की जो प्रेस विज्ञप्ति है, तो मैं कह सकता हूं और उनके परिवार के द्वारा जो आरोप लगा है, सूर्या हाजदा का हत्या मुठभेड़ संदिग्ध। विपक्ष केवल राजनीतिक रूप से खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वो काम कर रही है। सवाल है ये सरकार तय करती है और अगर कोई अपराधी बेलगाम होता है तो उसको लगाम कसा जाता है। अगर कोई अपराधी छूट जाता है तो यही लोग शोर मचाते हैं विधानसभा में, सरकार का टिक्का टिप्पणी करते हैं, और अगर कोई काम बेहतर होना चाहिए उसकी सराहना भी होनी चाहिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।